साथ जी पहचानी ये वाणी समयावर साथ जी पहचानी ये वाणी समयावर कोई तुम्हारे कान में बोलते कोई नजर कोई तुम्हारे कान में बोलते कोई नजर साथ पहचान
ससुर चरण को सो प्रेम प्रणाम। शुभ मंगल करण श्रीदेव चंद्रिनाम। श्री प्राणनाथ विनोदपति श्री राज स्वाम। वेद कोई मावती कहे गुण इन धनी के, तो इन मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आए, तो कभी उड़े अरवाए। तो कभी उड़े अरवाए। फकीरी मेहर बड़ी महबूब की। फरमाइए सुंदर सर। फकीरी मेहर बड़ी महबूब की। आप श्री राज्य महाराज धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती के हृदय में विराजमान। और मेहर का ही प्रसंग कल से शुरू है। चार अंग जो अंतस्करण के श्री राज्य महाराज के जिसका कारण बना परम धाम में खेल दिखाने का, तो चारों में से पहला आता है मेहर। मेहर हुक्म जोश इल्म। अब मेहर का प्रसंग समझने के लिए सबसे पहले बीतक साहब में मेहर का प्रसंग कहाँ आया। लोग तो सुन लेते हैं, प्रसाद लिया और भूल जाते हैं। कोई भाइयों में से सुंदर साहब बताएगा बीतक साहब ने मेहर का प्रसंग पहले कहाँ शुरू हुआ, जहाँ स्वामी जी ने खुद बैठ के बताया हो कि मेहर क्या होती। ये सुनते हैं हम हर साल बीतक। बहनों में कोई शर्म की क्या बात है, एक झूठ है राज्य के अंदर। कोई बताएगा ये आपको किसने बोला? किसने बोला? हाथ थोड़ा तो ऊपर कर दो। प्रेम प्रेम बेंजी जगंतर ने बताया। क्यों? जब स्वामी जी दिल्ली पहुंचे तो मोमनों पर संकट हुआ। उसके बाद उदयपुर गए तो पंडित जी महाराज साथ मुकंदार जी थे। उन्होंने इतना सता दिया कि स्वामी जी को चीरत भेष लेना पड़ा तालाब पर जाकर। और सब सुंदर साथ को भी उसी रूप में फिर कान में कुंडल इत्यादि मालाएं जैसे फकीर होते हैं उनको धारण किया। तो वहां कईयों का तो दिल दुखा, रोए धोए हुए खुशा, लेकिन वहां वाणी उतरी कारी कामरी रे मोह प्यारी। सब श्रृंगार को शोभा देने मेरा दिल बांधा तो क्यों? तुमने जो इनके दिलों में गरीबी अमीरी बढ़िया कपड़े बड़े शाल बिछाते थे, उस नफरत को हटाकर सबको एक जैसा है। और उसके बाद मंदसौर में गए तो जो कसर बाकी थी वो भी पूरी हो गई। 8 महीने तक भीख मांगनी पड़ी। और अब उसके बाद औरंगाबाद पहुंचे
राजा बाउल सिंह का धाम गमन हुआ। फतेहुल्लाह जब बैठ गया, पहले तो मान गया, जो 40 स्वदेशें उसने दी थी, तो जान मोहम्मद ने खोल के सब बता दिया कि खुदावन ताला की सूरत को मोहम्मद साहब ने देखा। तरबियत फी लैलतुल मेराज, उस मेराज की रात्रि में मोहम्मद साहब कहते हैं मैंने अल्लाह ताला की सूरत को देखा, स्वरूप को देखा। अब इस चीज को वो ग्वारा नहीं करता था, अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही राय गद्दी पर बैठा तो हुक्म दे दिया कि सब वैरागियों को पकड़ लो। और वहां अक्षरातीत थी, तो स्वामी जी ने कह दिया कि अच्छा भाई, जिस गली में फतेहुल्लाह का मकान है ना, जो बादशाह बना है, उसके पड़ोस वाली अगर हवेली खाली है तो वही खाली थी, वहीं जाके बैठ गए और कुरान की वहां चर्चा हो रही। और फतेहुल्लाह के जाकोड़ा को तलाशी लेने आया था। 4 दिन तक बराबर सारे शहर की तलाशियां, घर घर मकान मकान हुआ, कोई खबर नहीं। तो भड़कल दरवाजे में गए तो वहां के रहने वाली जनता ने सेना को कहा मूर्ख हो गए, वो 4 दिन से यहां बैठे हो, तो पहले दिन ही निकल गए थे। तब वो पुलिस मिलिट्री वाले घरों में गए, श्री जी को पता चला, रातों रात लेकर के सुंदरता को निकाले हो गई, अब शांति से निकल करो। तो ये माया है नहीं। 1 मिनट में हम कहते हैं प्राणनाथ जी हैं और दूसरे ही मिनट में हम उन पर शक भी ला करके इल्जाम लगाते हैं। अब जब पैदल चल रहे थे तो रास्ते में लोग कहने लगे भाई घर बार भी छोड़ा, बाल बच्चे भी छोड़े, सुख से आराम से खा रहे थे वो भी छोटा। ये अगर अक्षरातीत होते तो पहले जब छोड़ा था तो क्या पहचान के छोड़ा था कि यही हमारे धाम के, और हर जरा का संकट आया। अगर ये अक्षरातीत होते और हमारी आत्मा परम धाम की होती तो ये दुर्गति होती। कहीं औरंगजेब के हंटर खाने पड़ने, कहीं उठा करके इन्होंने हमें फकीर बना के कान करवा दिए, कुंडल करवा दिए। कहाँ जा करके 8 महीने तक भीख मांग करके कराई हमको। और उसके बाद अब तो कोई पूर्व जन्म का अच्छा कर्म था जो हम बच के आ गए, नहीं तो मर जाते। कर्म बड़ा हो गया, राज्य छोटे हो गए। ये माया का ईमान होता है। मिनट में हमारा ईमान कहाँ जाता है। स्वामी जी बड़े वो भी साथी थे, कहीं बाहर तो नहीं थे। उनके पास जब बात आई, कोई बात नहीं, अब आ गए आकोट। वहां बिछा के मोहनों को कहा कि भाई मैं कोई अक्षरातीत नहीं, ना मैंने कभी आपको मुंह से कहा है कि मैं अक्षरातीत, ये तो तुम्हारी पहचान थी। मैं तो भाई घर बार से निकाला हुआ आदमी हूं, ना मेरी को बीवी ना बच्चे, रलुआ नाथ था। मैं कहा चलो जरा इसी तरह से दिन काट लें। स्वामी जी इंट्रोडक्शन देखें। और तुमने वाणी को सुन करके जरूर जो भी भाव लाए हो भैया चुपचाप अपने घरों को चले जाओ, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाओ। क्या कि आज लोग इस जमीन में, इस दुनिया के अंदर राम क्या, कृष्ण क्या, हनुमान क्या, देवी क्या, देवते क्या, तीर्थंकर क्या, अवतार क्या, गुरु क्या, आदि नारायण तक कोई ये नहीं बता सका पार ब्रह्म कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी लीला क्या है और वो किस जगह पर है। तो ये बताओ। फिर उधर जो बात अक्षर ब्रह्म नहीं जानता, तो वो बात विष्णु भगवान के पास, तब देवा के पास तो आ नहीं सकती।
तो जो बात कदेवा के पास नहीं आ सकती वो तुम्हारे पास कैसे आ गई? क्या तुम कदेवा से बड़े हो गए? बस मेरी इस बात का जवाब दे दो, क्योंकि सवेरे उठ के अब तुम कह देते हो बड़े आराम के साथ श्री राय श्री ठकरानी जी प्रथम भोग में विराजमान। तो ये कहां से लगे? जो चीज अक्षर ब्रह्म नहीं जानता कि रंग महल के अंदर सिंहासन क्या है, कहा कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम तो पूरे जीव हो, माया में रहने वाले हो। तो जो चीज ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं खबर चली, तो तुम तो ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी के छोटे से जीव हो। फिर जो बात देवा को पता नहीं और खोज खोज बची हारे, वो तुम्हें कैसे पता चलेगी? फिर जिस बात की खबर अक्षर ब्रह्म जो परम धाम में है, राज्य का 7 अंग है, वो नहीं जानता कि अक्षरातीत के माहौल में क्या लीला, क्या स्वरूप, क्या बात है, वो तुम्हें कैसे पता चलेगी? अगर तुम आत्मा नहीं हो, तुम्हारे अंदर परम धाम का अंकुर नहीं है, तो तुम्हें ये पता कैसे चला? फिर मैं जो जगह जगह धक्के खा रहा हूं, अपनी किसी गर्व से नहीं, जहां जहां पर आत्म होती है वहां वहां पर जाके उनको निकाल कर परम धाम की वाणी देकर उनके हृदय में दृढ़ता, विश्वास, यकीन, ये होती है मेहर बातूनी। बातूनी का अर्थ है जो ज्ञान से हमें पहचान हो, उसके मेहर बातूनी कहते हैं। और मेहर जाहिरी क्या होती है? जैसे ब्रज में कितने कितने बुआल है, कितने कितने अघासुर बघासुर, कितने संकट हुए। गोवर्धन पर्वत उठाया, इंद्र को भी जो है ठंडा करके रखा, इसके तुम्हारे तनों पर ये चली, मैं तुम्हारे साथ बाल लीला करते हुए सारी ये चीजें तुम्हें दिखाई। जब रास में गए, तुम्हें रात की लीला अच्छी नहीं लगी, तुमने कहा कि परम धाम ले चलो, ले जाओ तुम्हारे आत्म को जिससे संबंध है शरीर उससे नहीं। लेकिन उसके बाद अब यहां आए तो माया से तो निकालना था। दोनों तरह की मेहर की जब जानकारी दी, मेहर बातूनी और मेहर जाहिरी। जाहिरी मेहर वो होती है जो शरीर पर बड़े बड़े दुख आते हैं, लेकिन पता भी नहीं चलने देते राज्य महाराजा, वो दुख कट जाते हैं। ये होती है मेहर जाहिरी जो हम देखते। और बातूनी दुख है जो वाणी से समझा जाता है। तब सब मोमिन फिर उठे और फिर चलो धीरे धीरे। ये माया बहुत प्रबल है, हमारी भूल, हमें क्षमा करें। अब उसके बाद चलते हैं आगे और पन्ना जी को। अब मेहर है कितनी बड़ी, जरा एक चौपाई इसकी भी ले लीजिए। अखंड अलेख पहला चरण तो पढ़ा नहीं, फिर बड़ो बकीरी मेहरबड़ी महबूब की सखीरी मेहर बड़ी महबूब, बहुत बड़ी, जिसका नाप तोल कुछ नहीं। मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी, मेहर पल में बड़े वोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मापा। जिस तरह से सागर में लहरें आती थी, तो एक लहर आई तो हम देखे अरे तो बहुत बड़ी है, इतने में दूसरी लहर जो आती और उछाते के साथ तो वो उससे भी बढ़ जाती है। कहते यार हम तो उसी को बड़ी कह रहे थे, अब इसको कहां से नाप पाएंगे। तो राज्य महाराज इस तरह की मेहर करते, और जितनी भी मेहर हो रही है, परम 4
चीजें लगाई थी, मेहर, जोश, इलम और हुक्म। अभी एक चीज शुरू हुई, मेहर से ही खेल में उतारा, मेहर के वास्ते ही सब कुछ बनाया, मेहर ने खेल बनाया वास्ते मेहर, और माहें खिलाएं सब मेरे के सिवा और कुछ भी नहीं। और हमें वो मेहर नजर आती क्यों नहीं नजर आती? अब जरा ध्यान के साथ, सखी भी मेहर बड़ी, कितनी तो बड़ी है, अखंड है और अलेख्य है, जो राइटिंग में आ नहीं सकती, लिखी नहीं जा सकती। अंतर आँखा खोलती, ये बात है, तब तुम्हें नजर आ जाएगा। अंतर आंखें, इन आंखों से, ये आंखें तो तब देखती हैं अगर राजी महाराज हमारे सब तो दूर करते हैं, बहुत बढ़िया टॉप क्लास कोठी हो जाए और 2-3 तो कम से कम कारें होनी चाहिए, 10 नौकर ना हुए तो फिर बैठा जाएगा। वो तब वो अंधी आंखें देखती हैं इन चीजों, जिनके ऊपर माया के पर्दे पड़वार पड़े होते हैं, वो माया के ही सुख जानते हैं। और वो क्या कहते हैं, धोखा आए सुख, कौन देगा उन सुखों, कौन दुख देगा? पहले कौन दुखों को निमंत्रण दे, कौन दुखों को समझे ये मेरे धनी के महबूब के जो है इश्क का प्यार है? कोई व्यक्ति कोई समझे, कैसे समझे जा सके हैं? अंतर आँखा खोजती, ए सुख कोई नहीं। अगर राज्य में रह के सुखों को, उनके अंतःकरण की इन चीजों को, उनके उस इश्क को देखना है तो जरा अंतर की आंखें, वो जो परम ध्यान की नजर है उसके साथ देखो। नाता भरोसा अब बता रहे हैं कि सुंदरता भी कर्मों के हिसाब से इंद्रावती कह रही है कि अगर हम अपने कर्म देखें, कर्म जो हम रोज कर रहे हैं, तो इतना भरोसा भी नहीं है कि हमें स्वर्ग या वैकुंठ भी मिल जाए, क्योंकि कुकर्मी हम खुद झूठ, पाप, छल, कपट, विकारों से भरा हुआ ये पिटारा, इस काबल भी नहीं था भरोसा हमको ये भवजल उतरे, क्योंकि कर्मों के फल से ही भवजल पार होना है, और वो कर्म हमारे भी विचारिए सुंदरता, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तुम्हें हमें उतार रखा है, वो क्या है? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन तस फल कर्म प्रधान, ये ब्रह्मांड में कर्म प्रधानता है। तो यदि उस कर्म प्रधानता से हम अपने आप को रीड करें कि मेरे कर्म क्या है चिट्ठा, तो ये भी विश्वास भरोसा नहीं कि स्वर्ग में भी क्या, हर एक से छल सकते हैं, भाई से छल सकते हैं, बहन से छल सकते हैं, माता पिता से छल करते हैं। आप तो हमेशा मांगते रहते हो हमारा पीछा खाली है, 10 लाख रुपया अभी बीवी को दे के आए हो, बीवी से भी छल करते हैं। उसने कोई चीज डिमांड कर ली, इतना पैसा कहे जाए, रात को देखी चेन लंबी बनवा दो, रिवाज चल रही है, बात तुझे तक चेनों की आग लगी, मैंने 55 करोड़ देना है। मतलब क्या? दिलों में इतना विकार है, पाप है, छल है, कपट है। अब तो वो हमारे कर्म क्या है? जैसी करनी कर्म है वैसा ही तो सब कुछ मिलने वाला। अमरावती कहती है सुंदर साहब, नहीं था भरोसा हमको ये भावदर भी पार उतर जाए कभी, इन्हें जुआ कैसी कहूँ, इस सुबह से उसकी मेहर के बारे में मैं कितना कहा ही नहीं जा सकता। ये रुबान बेचारी क्या गुन गाएगी, इन मेरे को नहीं तुम्हारे, और
इस मेहर का जो राजी महाराज क्या है, सदा बेशुमार, उनकी हर चीज ही बेशुमार, ना नापने में आती है ना तोड़ने में आती है, कहीं नहीं जा सकती कि कितनी मेहर राजी महाराज के दिल में है और किन के वास्ते बोलो, पर हम रुकते रहते। ये राजी महाराज की थोड़ी सी मेहर हो जाती ना, थोड़ी सी, ज्यादा तो ना होती, थोड़ी सी हो जाती तो कम से कम हमें भी पोखी मिल जाती। ये आग लगा हुआ है यहाँ, ये आग हमें खाई जा रही दुनिया की। तो भाई अगर स्वामी जी कहते हैं अगर मैं आपको दुनिया देना चाहूं तो नाक से कान से सबसे भी ऊपर दबो दूंगा, निकालेगा कौन? माया में से निकालेगा कौन? ब्रह्मा नहीं निकाल सकते, विष्णु नहीं निकाल सकते, शंकर नहीं निकाल सकते, उमर नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता। कौन निकालने वाला है? वो तो पहले तुम्हें डुबाए तो फिर निकाले, वो इसी धंधे में लगा रहे। फिर वो डुबोने के लिए नहीं लाया, माया तुम्हें दिखाने के लिए कि बाजार में आगे देखना है, डोंट टच, ओनली टू सी नॉट टू टच। देखोगे, टच नहीं कर, टच किया नहीं भूत बन जाओगे। भूत का नाम आता है जानता है? हाँ, याद कर लो। वो एक बन गया कहीं भूत, उसने कहा यार मैं प्रधान था उस गांव का, यहाँ अकेले कैसे रहूं? उसने एक बाजार सजा लिया, ऐसी ऐसी चीजें उसमें रख दी कि जो उस चीज को हाथ लगा दे वही भूत बन गया। ठीक है, अब ठीक है। अब गांव वाला कोई मेरे कहना यार अकेले वहां पर आओ तो मैं तुम्हें बताऊं कितनी अच्छी अच्छी चीजें मेरे मंडी में है, मैंने और मार्केट खोल दिए। तो लाता जाए बनाता जाए, लाता जाए बनाता, सजाया रखा है, तो जो तुम्हें पसंद है उठा लो, खुद ही मार है, वो जो हाथ में जाए खुद बन जाए। 3 साधु नहा धो के आ रहे थे, उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर भूतों की नगरी है, तो उससे बच के चलना चाहिए। तो गोविंद वगैरह गया, उनको कहते महाराज इतने लंबे सफर में जा रहे हो और 25 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा, आराम से बाजार से निकल जाओ, बस और कोई बात नहीं। एक कहते यार ठीक है चलो चलते, तीनों चल पड़े। आगे आगे एक, फिर उसके पीछे दूसरा और फिर तीसरा। आप फर्स्ट क्लास चीजें कम बताए भी साधु महात्मा, कंबल, शाल, दुशाले, बढ़िया लोटे, जो उसके मतलब की चीजें थी, इतनी बढ़िया सजा डाली, वो देख रहा है और दूसरे गद्दे में ललचा रहा है कि अगर ले ही लें तो हत्या क्या है, ये तो आगे आगे लग गया, इसको तो कुछ चाहिए। तीसरा कहता है अच्छा तुम लो ना लो, मैं तो जरूर पर अभी नहीं देखता, जरा आगे चल के दूंगा, क्योंकि भूत बनूंगा तो आखिरी किनारे पर मैं छलांग लगा के बाद चला जाऊंगा। हमारी अकल जो हम लोग सोचते करते करते आगे जो था वो ब्रह्म सृष्टि में पता नहीं, देखा कि जब पता है कि इसको हाथ लगाने से भूत बनना समझ आ गई, फिर मतलब क्या देखना ही, हाथ का तो लगाना, देखना ही नहीं, पार हो गए। ईश्वर सृष्टि कहती है भाई वो पार हो गया, तो मैं चीज के लालच में भरूं, मैं भी पार करता हूं, उसके कदमों पर कदम रखे वो भी चला गया। अब आगे जीव सृष्टि कहते ले अब तो मैं पार उतर करूंगा, चले जाना है, कंबल तो एक खसका ही लूं, रखा कंबल के हाथ वहीं का वहीं भूत बन गया। हम देख करके हाथ रखने वाले भूत हैं। और उधर फिर राज्य को तो कुछ देते हैं, राज्य मेल नहीं करते। उन्होंने दिल ज्ञान के साथ वहां से दरिया निकलकर वहां से शुरू किया, वहीं से मेहर दिल में लेकर इतनी मेहर ली कि जितनी शायद दिल में भी नहीं। क्यों? मेरी लाडली रुक्मी जिन पर मैं पहली बार लाड कर रहा था,
ये मुझे रोज रिझाते हैं। आज मैंने रिझाना इनको दिल में लिया है। और पहला चीज भी कौन सी ले ली? मेहर। कि मेहर के अंदर ही मेहर एक है, इसके अंदर ही मैं इनको हुक्म दिखाऊं, इनके अंदर ही मैं जोश दिखाऊं, एक मेहर है। और इसके अंदर ये सारी चीजें दिखाऊं, लेकिन मेहर भी इतनी बड़ी दिखा दूं कि इनसे समझ ही ना जाए कि मेहर मेरी है क्या। सो सुंदर साहब जी मेहर सिलसिले से उतारा, ये तो मेहर, ये तो सब कुछ ला करके रखा। अब वो जो कुछ लाए हैं परम धाम का सामान लाए हैं कि यहाँ का, लेकिन हम मेरे से लेना कौन सा सामान चाहते हैं, इसलिए मेरे समझ नहीं, इसलिए मेरे समझ नहीं आती सुंदरता जी, क्योंकि हमारी दृष्टि यहाँ बिल्कुल जीवों जैसी होती। जीव तो एक मिला है साधन कि इस पर बैठ करके विराट को देख अनुभव करो। यहाँ के सगे संबंधी कितने मतलबी और स्वार्थी और ठग होते हैं, किस तरह से वो मीठे मीठे बन के ठगते। भाई के पास बहुत पैसा होगा ना तो बहन दिन बुलाए ही 2-4 महीने बाद चक्कर लगाए, भाई साहब मैंने सुना था आपका सिर दर्द है, और बेचारा कोई गरीब हो चाहे अस्पताल में पड़ा कट रहा हो, भैया मैं आप तो जाती, हाँ पर तेरे जीजा जी भी बीमार थे उनको भी साथ मार लेंगे, मैं आप तो जाती क्योंकि तो गरीब था, मिलना कुछ नहीं था, इसलिए ऐसे ऐसे चरित्र, ऐसे ऐसे ठान, ऐसे ऐसे यही है वो भूत जो हमें चिपके हुए, ये छोड़ते। समझेगा कौन समझेगा? ये चीन की चर्चा रिश्तेदारों के भूत बना दे, चिपके हुए तब तक नहीं छोड़ देंगे जब तक तुम्हें तख्ते पर डालने देते, तब छोड़ देंगे। उससे पहले छूट के दिखाओ, दिखाओ छूट के, किसी की हिम्मत है तो। ऐसी नगरी में लोगों को डाला है वास्ते मेहर के। समझो अब किस बुद्धि से समझो कि रुको अभी तो मैं तुम्हें मेहर दिखा रहा, और मेहर के साथ जोश ने भी जन्म लीला करनी शुरू कर दी, तब असर वो ही हो जाए, राज्य के चरणों की छोड़ सही में समय पिला रहे हैं ताकि कांच के कुत्ते कहीं फूट न, धीरे धीरे तुक्का तुक्का जहर माया की उतार रहे हैं। सुंदर का भी जान ली है मेहर, हमने पहचान ली है, जान ली है मेहर, पहचान ली है मेहर। वो जो कर रहा है वो नहीं पहचान रहा कि मेरी मेहर कैसी है, तो जिस पर हो रही है वो क्या है। अगर हमारा संसारिक काम उसी वक्त होता है ना, राज्य में राज्य में ये फिट बैठी है, ये सुंदर सा क्यों माया में गोते खा रहे। वक्त आखिरत आ गया, सिर पे बिगल बज। सोचो 25 साल से तो चर्चा सुन रहे हैं, कभी दिल के 4 अंगों की चर्चा भी सुनी, आखिरी चर्चा है, इसके बाद और राज्य से क्या बनता। पर हम शरीर के पत्रों से कभी बात नहीं है, शरीर सामने रहता है। इसलिए ये समझो तब आती है
जब स्वप्ने की बुद्धि को खूंटी पे रख दे, संसार हमें नजर ना आए। ध्यान के साथ, कब वाणी हमें समझ आएगी? जब संसार हमें नजर ना आए। जी तो आंखों पर पट्टी बांध दें? नहीं, आंखों पर नहीं पट्टी बांधनी, सगे सहोदरों से जरा हट के चलना, चित्त ना करो, मरो नहीं समझे? करो, मरो नहीं। हम करते नहीं, हम मरते। इसलिए राजी हाथ में, राजी दूर नहीं। क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि मैं एक पलक भी तुमसे मैं रह ना सकूं। कैसे कैसे राज्य हमारे से दूर है? दूर क्यों है? जो राज्य को देखने वाली नजर है वो हमारी नजर बंद है, माया को देखने वाली नजर हमारी खुली है। इस वास्ते जब राज्य ही नजर नहीं आते वो पहचान वाली को जब करो। अरे कहाँ पहचान करे? अरे आज आ रहे जाओ। हाँ, ये कर गुण लिखने वालों को ध्यान दो, धनी के गुण लिखे। इंद्रावती जी कह रहे हैं सुंदरता जी, मैं नहीं लिख रही, राज्य महाराज ही अपने गुण मेरे से लिखवा रहे हैं। आपन माहे बैठा जे, आपन माहे। अब वो लोग किस तरह से पहचान कराएं अपने? वो भी बैठे कि वो सुंदरता जी अपने बीच में ही बैठे हुए हैं। इंद्रावती कह रही है, अब क्या कहती कि मेरे अंदर बैठी? साफ कह दिया कि वो गुण लिखने वाले राजीव राय जी हमारे बीच किसी न किसी तन के अंदर बैठे हैं और लिखवा रहे हैं। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, छोड़ दे। क्या बात करते हो? नीचे पहचानो प्राण को नाथ, दो चरण और हैं अभी ऊपर। अब कहता कहूँ तुमको विस्तार, अब कहता कहूँ तुमको विस्तार, मतलब समझा कर कितना तुम्हें जो है समझा के आपके बारे में जो है बताया जाए। एक यह शब्द लीजो निधान, कहते हैं एक शब्द ले लो निश्चय करके, काफी है तुम्हारे लिए। अगर वो तुम्हारे हाथ में बात आ गई सब कुछ आ जाएगा। फिर मैं कहूँ मेरे साथ, फिर अब इंद्रावती कहती है, ओ मेरे सुंदरता जी, फिर करके मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ। नीचे पहचानो प्राण को नाथ, नीचे पहचानो बस। वो प्राणनाथ को जो है पहचानो कि वो क्या है, शरीर से नहीं पहचान सकता। उन्होंने पहचान भी दी कि मेरी वाणी से मुझको पहचान। विष्णु भगवान के भी अवतार आए तो स्वर्ग और वैकुंठ के आगे कोई बात नहीं, कोई गौलोक की शक्ति आएगी तो वहां तक की बात करेगी। जैसे मानो अमेरिका से प्रेसिडेंट आते तो अमेरिका की ही बात तो करेगा। रशिया का आता है कोई तो रशिया की बात करेगा। इसी तरह से कोई स्वर्ग से आता है तो स्वर्ग की बातें करेगा। वैकुंठ की कोई शक्ति आती है तो वैकुंठ की बातें कहते हैं। एक प्राणनाथी को पहचानो कि ये बातें कहाँ की करते हैं। जिस परम धाम के बारे में, जिस परम धाम की लीला को अच्छा ब्रह्म जानता नहीं तो वर्णन क्या वो करेगा? तो ये जो वर्णन कर रहे हैं परम धाम के ही नहीं, अपने निज स्वरूप के और फिर निज स्वरूप के अंतःकरण की बातें, और कह रहे हैं कि मेरी रूहें ही मेरे अंतःकरण की बातों को जानती हैं। क्योंकि आदमी हस्बैंड के दिल के राज फक्त बीवी जानते हैं कि मेरी अंगनाएं जो हैं, जो मेरी आत्माएं हैं, वही मेरे दिल के राज सब जानती हैं, पहचानती हैं। तो अब इंद्रावती कहती है
कि ये सब कुछ अगर जानना है तो मैं कहाँ तक तुम्हें विस्तार कर करके सबका बताऊं। एक बात मूल मुद्दे की मैं तुमको बता देती हूँ कि पहचानो प्राण के बस। अगर उस राज्य महाराज को धाम धनी को हमने पहचान लिया तो फिर सब खजाना उनका हमारा अपना, हम उनकी अंगना है। जब उनको पहचानेंगे तब ना, जब उनकी पहचान हो जाएगी तो फिर दुनिया हमें सोहाएगी। तब उस समय अब हमें पहचान, क्यों दुनिया देखने आए तो राज्य को पीठ दी कि नहीं, बोल तो दो दी। अब अगर राज्य को पहचान के वहां चलना है तो दुनिया को पीठ, कईयों के तो मुंह बंद हो गए, राशा पता नहीं कहाँ की चर्चा सुनाते हैं, मारना चाहते हैं ये माया को पीठ। 8 साल के बाद अभी पप्पू आया, शादी को 8 साल हो गया, अब तो बड़ी मुश्किल से मंत्रों के बाद पप्पू आया। अब ये कहते हैं छोड़ पप्पू। एक दिन मैंने सुंदर साहब को कहा, आकर हम फार्म में आए हैं तो पति जाता तो कुछ ना कुछ तो तोहफा ले भी आता है, एक एक पप्पू ही ले चलो और राजी को कहना लो भैया पाल, तुम्हें भी पता चले क्या। हम माया से सुंदर साहब भी बाहर नहीं निकलना चाहते और राज्य को भी चाहते, माया भी चाहते हैं और राज्य भी हमको मिलना चाहिए। रात और दिन यदि एक जगह यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते तो माया और ब्रह्म भी एक जगह इकट्ठे। सोचिए, बहुत चर्चा सुनते सुनते हो गए, ये संसार की रलादत भरी हुई गंदगी की चद्दर को हृदयों से उतार डालो, धनी तुमसे दूर नहीं। दूर नहीं। कौन? जिसको राम भगवान नहीं जानते, आदि नारायण नहीं जानते, तो देवा तीर्थंकर अवतार नहीं जानते, तो जीव बेचारे क्या जानेंगे पार्वण की बात क्या। और कई हम तो ऐसे हैं, ऐसी शिक्षा दी जाती है जैसे रामानंदी होते हैं, मर जाएंगे समझ भी लेंगे कि अक्षरातीत की ही तपस्या में राम भगवान रहे और कभी भी मर सकते हैं, रामानंदी वाले राम को नहीं छोड़ते। इतनी जहर भरी हुई है यहाँ पर भगवानों, और वो तरफ से बैठे हैं, गा रहे हैं सर्वेला स्वर्ग वैकुंठ के अंदर। एक धन्य भाग्य, एक भारत वालों तुम्हारे धन्य भाग हैं जहाँ पार ब्रह्म उतरे हैं। कदाच हमें भी मनुष्यता मिल जाए तो हम भी उनके दर्शन वाणी सुन करके मुक्ति को प्राप्त करें। वो तो ये चीजें चाहते हैं और हम माया के पुजारी। सुंदर साहब की यही माया है जो हमसे धनी को छीन करके बैठी। हमारे धनी को छीना हुआ है तो इस माया में ही छीना, इस ममता में ही छीना हुआ है। इस मान गुमान शान अपमान इन्हीं चीजों में हम मरे जा रहे हैं, जो एक मिट्टी के वजूद के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, क्या शक्ल दिखाएंगे राज्य महाराज को जब उठे, आकर उठने का समय आ गया। उठेंगे क्या कहेंगे, 100 डींगे मार करके आए थे, ये धनी 100 बेर अजमाना, माया में जाएंगे जरूर लेकिन हम आपको नहीं देंगे। तो अब इंद्रावती कहती है, अगर जो विस्तार सारा मैं कहाँ तक तुम्हें समझाऊं, एक ही बात समझ लो, पहचानो प्राणनो, अपने उस धनी की पहचान कर लो, बाकी फिर कुछ जरूरत नहीं है। गुण लिखने वालों को गुण लिखने वाला भी कौन, कहते अंदर ही बैठे हैं और वो मिल से लिखवा रहे हैं
आपन माहे बैठा जे अपन माहे ही आके बैठे, वो हमसे जुदा नहीं हो सकते। इंद्रावती के दिल दे रे दे और सुंदरताज को कह रहे हैं, वो मेरे प्यारे सुंदरताज, एक दिल को जो माया में तुमने कचरे में लपेटा हुआ है, राज्य के चरणों में लगा दिल दे रे दे। जिन गुण किए को एरे जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है, गुण करना कृपा करनी है, मेहर कर रहे हैं, वो यही धाम के धनी हैं। केरे के ना होए को करे के वक्त है धनी की पहचान कर ले, और जो कुछ के कहना है कह। लाभ लेना होए तो ले रे ले लाभ लेना चाहते हो अब वक्त है, और अगर अब नुकसान ही नुकसान इकट्ठा किया तो फिर वक्त जब उठने का होगा तो फिर क्या करोगे। अब नफा है कैसे कि धनी की पहचान करके उनको रिझा लो, बस नफा ही नफा है। ताकम कहते हैं आर्या ताकम, धनी की पहचान के बाद फिर क्या है। अरे धनी के चरणों में आ, 1000 बार कहूँ हारे या फिर 1000 बार कहते हैं। अगर तुम धनी के चरणों में आ जाओ, इंद्रावती कहते हैं मैं भी 1000 बार कहूंगी हाँ ठीक है। माया तो की जो नारे ना माया तो की जो ना भाई ना, हमें नहीं चाहिए, चलिए तो भी नहीं लेते। अब यहाँ तो कर दे उठा के काम कर, वाह वाह रे वाह, माया के काम कर दे तू, वाह रे वाह, डूब जा तेरी किसी में हार है मत खा बोते ही नहीं। सबर कबूरी से सीधा साधा पहन लो, सीधा साधा खा लो, और फिर गुण धनी के आनंद मंडल में रहो। जितनी जितनी ये कीचड़ गंदगी अपने ऊपर इकट्ठी करोगे, सेठ कन्हैया लाल हो गए हम, सेठ है, और जाओगे सबसे हेठ नरकों, वो कोई नहीं याद करता कि ये लेके कहाँ जाएगी। हेठ हेठ मैंने सबसे नीचे ले जाएगी नरकों की तुलना कर। जिनको नहीं पहचान को हले हमें दिन भर रात राज्य महाराज जगा रहे, सुजात कर रहे, ये सुंदरता क्या कौल किए थे तुमने। धनी तुम्हारे साथ हैं, उनकी बात भी आज सुहाती नहीं, और दुनिया के रिश्तेदार धक्के भी मारते हैं तो भी उनके घरों में हो जाए। सोचो विचारो, कुछ तो बुद्धि से भी काम लो। 1000 बार कहूँ नारे ना 1000 बार माया को पीट लो, ना लेना कहो, उससे नाते तोड़ो। धनी के चरणे जाने जा धनी के चरणों जा, अगर सुख लेना है उनके चरण भी क्या है, सदा सात सुख के, सब सुख अखंड सुख के देने वाले हैं। ऐसा न पावे दारेगा ऐसा फिर अवसर प्राप्त होना ही नहीं है। जो तू क्या आपको तारेता और अगर अब बार तुमने मौका हाथ से गवा दिया, फिर तो सिर में लक्ष्मी खारेगा सिर पे डंडे पड़ेंगे, आकर के शर्म के साथ आंखें नहीं खुल सकेंगी। संसार में नहीं कछु तारेता संसार में कुछ सार नहीं है, तत्व नहीं है, कुछ भी चीज अखंड में। ये तो देखने की और वाह 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 बस झूठी वाह वाह के पीछे संसार जो है डूबा चला जा रहा है। और मानो किसी दुकान पे 2 भाई काम करते हैं और एक चला गया भंडारे में, हर बात तो विचार हो जाता है मैंने नहीं जाना। अरे तूने जाना है तो कम वक्त उसको ताला लगा, आग लगा, फिर भी आ जाए। क्या 4 दिन की दुकान ही बंद होने से तेरी रोटी खत्म हो जाती तो सभी को हो जाने जाता है। ये सब करनी आती कि मैं जिनके दर्शनों में सुंदरता के लिए जा रहे हैं वो भूखा मारते हैं तो मर जाएंगे, मंजूर है, पर दाम कहाँ चला। सीजन है, गाट टूट गए, मार गए, जब होता है जिसने जाना होता है वो सड़ जाएंगे। अरे जब हम ही माया के अंदर, कल बताया था ना कि भाई मैं तो रीछ को छोड़ता हूँ, रीछ ही मेरे को, हम ही माया में जब डूबे जा रहे हैं, है क्या।
अरे 4 दिन आदमी बीमार भी हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, फिर उस वक्त क्या हो जाता है? अब राज्य के चरणों में आने के लिए हमें बहाने भी सोचते हैं, दाव भी सोचते हैं, ये भी सोचते हैं, वो भी सोच, अजी क्या करें, आने तो लगे थे, माया भी उसी वक्त रास्ते में आ रही आती है। माया नहीं आती, तेरा दिल कम वक्त है जो तेरे आ रहा है, वो अभी इतना प्रबल नहीं हुआ कि तुझे राज्य के रास्ते पे चलने का नहीं, चल तू निकल बाहर। ऐसी दृढ़ता अगर दिल में आ, फिर राज्य के चरणों में आ, देख क्या मिलता है, श्रीधाम धनी गुण गालेगा, राज्य के गुण गाता चलेगा, वो भूखा मरने देंगे। अगर राम के गुण गाने वाले, शंकर के गुण गाने वाले, लक्ष्मी के गुण गाने वाले और देवियों के गुण गाने वाले सुखी हैं, तो जिसके एक इशारे से करोड़ों विमान बनते और मिटते हैं, उनके गुण गाएं दृढ़ता के साथ, साफ दिली के साथ, स्वच्छता के साथ, तो क्या वो हमें दुखी भी किसको, फिर अपनी अंगनाओं को। कौन पति ऐसा है जो अपनी पत्नी को दुखी देते? अगर संसार का एक पति अपनी पत्नी को दुखी नहीं दे सकता, तो वो राज्य महाराज जो मेहरों के सागर सब विद वतन सहित लेकर के हमारे साथ आए हैं कि मेरी अंगना को माया के बाजार में कोई कष्ट न हो जाए। तो जब पत्नी पति को ही छोड़ करके ब्रह्मा विष्णु में हेश की जूते पालिश करने लग जाए, तो राज्य क्या करेंगे? जा साड़क है, सुंदर साधु जी आंखें खोलो, एक धनी की पहचान कर लो, फिर कुछ भी नहीं चाहिए। लीजो मूल को भाव रे भाव, लीजो मूल वाले भाव रखना। मूल परम धाम में अपना क्या भाव था कि ये हमारे धाम के, वो कभी भी बात भूलना नहीं। जिन छोड़े अपनो चाहो रे चाहो, वही चाहना, वही प्रेम, वही धनी को रिझाना। एक एक पल में नए नए रूप लेकर धनी को हम रिझाते थे, वो चाहना कि हम धनी से कह के आए हैं कि 100 देर आजमा देना, हम माया में जाकर के भूलेंगे नहीं। प्रेमे पकड़ क्यों के पाए रे पाए, प्रेम के साथ धनी के चरण पकड़ लो और बड़े प्यार के साथ सुराते हुए अपने धनी को रिझाओ। जो सब कोई कहे तो को वाह रे वाह, बार बार कहेंगे, माया में रहते हुए भी धनी के चरण नहीं छोड़े। ये हमारा रास्ता जो है दिव्य रास्ता, दुनिया का है। ऐसा रास्ता है दुनिया वाले नहीं चल सकते, जो ब्रह्म सृष्टियां चलती हैं और फिर हर कोई धन करता है। क्यों भाई? वाकई उसने यार कमाल कर दिया, बच्चों की भी जिम्मेवारी कर गई, लेकर अपने धनी को भी दिया। हर कोई कर सकता है, हम सब कर सकते हैं, पर सुंदर ताकीद करना और मरना इसमें कुछ अंतर है। करना तो है, कर्तव्य हो गया, उसके बाद बच्चे को बोलो बेटा शादी कर दी, पढ़ा दिया, लिखा दिया, कमा और खा, चल, अपना जिम्मेवारी चल जाती है। हम तो चिपकते हैं। एक लड़का, फिर लड़के का आगे लड़का, पोता, जब तक कंधे पे ना आया तो वो जिए क्या संसार? हमारे तो ये नर्क के सौदे छुए थे, हम तो इनमें मरते फिरते, पोते पोतियां आगे बढ़ो, दुनिया में देखना हो भी गई है तो देख लिया, ठीक है चलो भाई हो, देखना मरना बंधो मत इनके साथ, देखते करो, कोई नहीं आए हैं ठीक है, शरीर से संबंध है पूरा, तो मरो नहीं। चित्त धनी के चरणों में रखो, ये माया भी कुछ कर सकती नहीं। बोले कहते कहो मेरे प्यू जी, राज्य महाराज हमारे ऊपर, गुण का मतलब ऐसा नहीं है, कितनी तो मेरे ऊपर पल पल हमारे कर रहे हैं, कृपाएं कर रहे हैं, सुख बरसा रहे हैं, दुख के अंदर भी हमें ये सुख परम धाम की याद, अपने लाभ, अपने प्यार, अपना सम्मान, अपना वो चीज, ये है सुख। और माया क्या है? दुख। इन दुख में सुख लीजिए, तब है हमारा यहाँ आना। जो हमको किए अनेक
जो हमसों किए बिन गिनती अनेक मैंने लाखों करोड़ों पल पल गने मेरा करके माया से निकाल करके हमें अपना प्यार, अपनी वाणी, अपनी चर्चा, अपना सब सुख देते हैं। ये बुध इन आकार की, ये बुध, क्या स्वामी जी कह रहे हैं गांधी कि ये जो मैं वर्णन कर रहा हूँ जिस बुद्धि से, वो तो इस विवेक की बुद्धि है जो कहे जो विवेक जी। तो इस झूठी जुबान से भी विवेक विस्तार करके मैं किस तरह से राज्य की सब कृपाओं को, उनके गुणों को, उनके सुखों को कैसे वर्णन करे मेरी जुबान। माया मांगी तो दिखाए, माया मांगी सो दिखाए, लेकिन दिखाया है, लेकिन फिर भी हमारे साथ ही राज्य महाराज आए हैं। तो अब आने का सवाल क्या है, सुबह सुंदरता आ गए, कहने लगेगी फिर उधर तो कहते हो राज्य महाराज आए नहीं, मैं तो फिर भूल जाते हो आवेश स्वरूप से ये लीला कर रहे हैं। तुम ही उतर आए अर्श से, एक तुम ही किया नूर में कम से तो राज्य महाराज क्या एक कण का भी परम धाम की एक व्यक्ति आ जाए जो तपस्ना हो जाए, वो नूर में तत्व से राज्य महाराज धाम नहीं आ सकते। आवेश स्वरूप से, जोश के स्वरूप से जैसे लीला करनी होती है वैसा ही रूप लेके रूहों के साथ रहते हैं। वाणी मन की भ्रांत जी, मन की जो भ्रांतियां थी वो सब आके राज्य महाराज ने तोड़ दी, सब सुख दिए जगाए के, और सुख भी दिए। तो सुख को पर आत्मा वाले सुख तो वहां होंगे ना, तो यहाँ है भी क्या, जीव ही तो है। इन जीवों, इन शरीरों को भी वो सुख देते हैं अपने आवेश स्वरूप वाले तन पे। कई विध के दृष्टांत जी, और कई विध के दृष्टांत दे करके हमको समझाते भी। जैसे कोई नहीं पहचानता फिर पहचान कर आते हैं, व्यास बैठा छे भागवत माए, तो लोग कहते हैं व्यास ही करेंगे। तो जिस वक्त भी भागवत का पाठ रखा जाता है तो व्यास की गद्दी लगाई जाती है कि व्यास जी इस पर आके पधारे। तो सुंदर शास्त्री वो तो गद्दी पर पधारते हैं, लेकिन राज्य महाराज गद्दी पर पधारते नहीं। वो कहते हैं मेरे गद्दी मोमनों का, मैं उनके दिल से जुड़ा हो ही नहीं सकता हूँ। कहे सिंगावती अति उच्च रंगे, कहे शेंद्रावती बड़े खुश हो, कुछ रंग मैंने बड़े आनंद मंद होते, बहुत ही खुशियों की जब सीमा पार कोई हो जाता है तो हृदय यार बहुत खुश नजर आते हो, उसको कहते हैं उच्च रंग में रहना, खुशी के आनंद में कूदना। हमको लाड़ लड़ाए जी, इंद्रावती कहती है वो सुंदरता जी ऐसे ऐसे लाड राज्य महाराज ने लड़ाए क्या कि इस दुनिया में लाकर परम धाम में तो हम समझ बैठे थे कि हक हमसे जुदा है, लेकिन सबसे पहले यहाँ लाड क्या लगाया कि मेरे जड़ दिल को भी आके अंदर गया। मैं हक अर्श में जुड़ा, जानती व्यापी शब्द में वर्णन। मैं भी दुनिया की तरह से कहती परमात्मा जो है निराकार है, निरंजन है, ये है वो है, लेकिन नई राज्य में आके मेरे जड़ दिल को भी जो है चेतन करके ये लाभ, फिर अपनी पहचान कराना ये लाभ, फिर माया में बिठा करके परम धाम का जर्रा जर्रा दिखाना। इंद्रावती को दिखाया, श्रृंगार बताया, स्वरूप बताया, हर एक चीज जरा जरा, फिर ब्रिज की लीला बताई, रात की लीला बताई, सारे संसार के ग्रंथों के प्रमाणों से बताया कि अब तोड़ के देख। मैं परम धाम में तुम्हें कहता था कि जिस दुनिया में तुम्हें उतार रहा हूं वहां हजारों भगवान होंगे और एक एक भगवान की पहचान कराने वाले हजारों हजारों महंत महाराज, और वो होंगे
राजी कहते हैं एक मैं ही वहां होऊंगा। उस दुनिया में जाओगे तो ना मुझे कोई जानने वाला होगा, ना कोई पहचान कराने वाला होगा। लेकिन हम तो यही सोच के आए थे कि कैसे राज्य को याद करेंगे, तो पता चला कि वो तो सदा हमारे, हमको खेल दिखान काज हमसे पहले आए श्री राज कि मेरी लाडली रूहों को कहीं दुख नहीं। जिस मंच पर मैं उतार रहा हूं, ये मंच उनके काबल हो गया है, कहीं उनको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं। पर सुंदरता जी ये तब होती है जब सबसे बड़ी बात हम राज्य के स्वरूप को पहचान, जब पहचान लेंगे तो सर्वमंद निस्बत वो इंद्रावती कह रही है, कहे इंद्रावती अति उछरेंगे हमको लाड, ये लाड अपनी पहचान माया में भी आते भी सब सुख भी हमारे से दिए, हमको ही सारी दुनिया को इंद्रावती कहते हैं मुक्ति देने का भी दाता बनाया। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, निर्मल नेत्र आत्म के नेत्र, ये नेत्र नहीं, ये क्या देखेंगे, ये तो वजूद को देखेंगे, ये नहीं उन चीजों को देख सकते। निर्मल नेत्र आत्म से, जो मेरी आत्म से पर्दा था परम धाम में, ध्यान के साथ एक बात को समझिए कि मैं परम धाम में राजीव राय को जुड़ा समझी थी, ये पर्दा है, निर्मल कर दिया। अब मैं देखती हूं कि मैं और धनी एक दो, ये जो आगे नेत्र परम धाम के नेत्र नहीं जान सके थे कि धनी की लीला एक हम उनके अंग हैं, वो जहां लाके हमारे नेत्र को, आत्म के चक्षु को, जो हम उनको विदा मान रहे थे वो निर्मल कर दिए, पर्दे दिए उड़ाए दी, पर्दा जो था वो हटा दिया। मैं दो समिति थी, श्यामा जी को जुड़ा समिति थे हम, वो सब पर्दे हटा के बता दिया एक ही स्वरूप है, एक तन है, एक लीला है, अद्वैत है। आप पहचान कराई अपनी, इंद्रावती कहते मैंने नहीं पहचाना, ये सोचोगे कि जी मैंने पहचाना, ना 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 ना, आप पहचान कहाँ, हर्षे में, हर्षे में। इंद्रावती नारायण ठाकुर नगर बंद हो जाते हैं। पहले से कुरान में लिखा था कि हफ्से का बादशाह सारी दुनिया को मुक्ति देगा, कुरान में लिखा। तो गए, खाना पीना बंद, केवल राज्य से ये अर्ज कर रहे थे मेरे धनी कुछ नहीं मैं चाहते। एक वजीर थी ने और बिन गुनाह के आपने मुझे हफ्ते में डाल दिया, सारे शहर में क्या हालत होती होगी, मुझे उस इज्जत की तो पता ही नहीं, मिट्टी है मिट्टी में मिल गई। मुझे ये बता दो आगे, क्या सुंदर साहब की सेवा करना पाप था? मैंने जो नौकरी करी थी, बीवी तो मेरी थी नहीं, बच्चे मेरे को थे नहीं, किस लिए था कि भी यहाँ आए हैं, यदि सेवा नहीं की राज्य को क्या मुंह दिखाएंगे? एक सेवा ही ऐसी चीज है जो परम धाम में हम नहीं कर सकते। वो यही तन है कि जिससे पैसा कमाकर हम राज्य के चरणों में लगा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो फिर धनी, मैंने जो कुछ नौकरी की सुंदर साहब के लिए भी तो सामान खरीद के भंडार भरा था, ताकि भाई वो खत्म ना हो और सुंदर साहब उस तरह से मिल करके नौतनपुरी में रहें जैसे परम धाम में रहते थे। तो आपको मेरी सेवा स्वीकार नहीं, बिलक बिलक करके कटौती में हर तरह का ब्याह भी किया, सब कुछ किया, कुछ सुनवाई नहीं की। तब शरीर इतना हो गया, दर्द देखा, दर्द रद्द करे, बिल्कुल मिट्टी का ढांचा हो गया। हफ्ते की जेल में करवट भी जब नहीं बदली जाती तो सोचने लगे ये जो नस मेरी सांस की चल रही है, ये भी अब रख के क्या करें? तब जैसे तैसे हाथ उठाया कर दिया, कोई काम तो था नहीं, शरीर छोड़ गया, सब सांस भी छोड़ो
अब आए सामने युगल स्वरूप। कौन आए? राधे कृष्ण नहीं आए। अब आए परम धाम से राज्य और श्यामा जी आवेश स्वरूप में साक्षात आके दर्शन दिए। तब तो गए इंद्रावती पहचान नहीं लगी। वो तो श्री कृष्ण और राधे जी के ही गुण गाते थे, तो पहचान की बात हुई तो साफ अपने मुंह से पहचान कराते हुए कहा कि मैं कृष्ण नहीं, मैं अनादि अक्षरातीत हूं और राज्य और हमारी ही लीला यानी मेरा ही प्रतिबिंब ब्रिज और रास में अखंड है। योग माया के तनों में और पहले 11 साल 52 दिन उस तन में लीला की जो अक्षर के मानने पर उसको अखंड कर दिया। सुंदरता जी इतनी क्लियर सी बात है। उसके बाद मैंने लोगों को पूछा कि कैसा लगा। उन्होंने पहले तो सब अच्छी बातें गई, फिर कहती धनी ये जो अंतर ध्यान का बीच में आपने प्रसंग दिखाया, अब ये ब्रिज रात में हमको जकर के समान लगती है और जो तुम्हारा स्वरूप नोटिस कि जिस रूप से तुमने रात की लीला की है वो हमें खाने को आता है, हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। कौन सुनेगा वाली की पुकार को, जिस कृष्ण की पुकार करना चाहते हो। इंद्रावती कहती है हमने कहा था वहां पर इस स्वरूप ने हमको सताया है, अग्नि की ज्वाला में डाला है, ब्रह्मा में डाला है, हम इसको देखना नहीं चाहते। वहां ले चला जहां हम तुमसे और तुम हमसे कभी भी जुड़ा। अब मैं राजी बोल रहे हमसे जो मैं ही तुम्हें परम धाम दे, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। यूं दो ब्रह्मांड अखंड किए सिधारे वतन, एक ब्रह्मांड तीसरा ले आए, फिर इच्छा न पूरी होने के कारण आए। और मैं भी देवचंद जी के तन में बैठ के लीला कर रहा था और उनको अपनी पहचान नहीं कराई, केवल बांके बिहारी तक और योग माया की शक्तियों तक ही पहचान कराई। और अब सारा काम तेरे से बिना हम दोनों राज्य और शामिल करें, तेरे तन में बैठेंगे और बैठ करके लीला करें। इंद्रावती कहती अच्छा राज्य महाराज एक बात तो मान लो, इस बार किसी और के तन में बैठ जाओ। अरे भाई हमारी तुम्हारी समय से बाहर है। अगर मैं कह दूं राज्य और श्यामा जी यहाँ आ जाए और आगे कह रहे भाई मैं तेरे तन में बैठना चाहता हूँ, हाँ राजेंद्र आ रहे हो ना, नाचना भी शुरू करते। इंद्रावती कहती नहीं राजेंद्र एक बार किसी और के तन में बैठ जाओ, क्योंकि तुम तो मेरी खातर देवचंद जी के तन में आए थे और मैं कर न सकी पहचान। ओ मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। अब रो मैं याद कर जो मारे देश के ये जो बड़े प्यार कर करके आग चर्चा सुनाते थे और हमारी आंखें अंधी रही, हमने आपके स्वरूप की पहचान नहीं की। आप अगर बिन पहचाने आप मेरे तन में बैठ जाओगे तो तुम परम धाम की वाणी सारी जाहिर करोगे, तो जो जो सुंदरता उस वाणी को सुनेगा वो मेरी आवाज को सुन के पहचान जाएगा कि इसके तन में प्राणनाथ जी हैं और मुझे प्राणनाथ करके ही पूजेंगे। फिर जब हम परम धाम जाएंगे तो 12,000 सुंदरता के सामने मेरा सिर नीचे होगा कि मैंने तुम्हारे स्वरूप की पहचान की। एक बात तो कहते हैं इस तरह से तो फिर कोई खेल 10,000 साल का थोड़ा बना ना, अब तुम्हारे अंदर की अंदर की आप पहचान
खुद नहीं पहचान, हालांकि सामने खड़े हैं आके, फिर भी पहचान नहीं करा सकते। और निर्मल नेत्र ये सारे जो आत्म के सामने वजूद तो है ही अंधा पतों का, ये नहीं पहचान पाएगा। जो आत्म के सामने भी पर्दे पड़े हुए थे परम धाम तक के लेके, वो सारे हटा दिए, निर्मल कर दिए। लई अपने पास जगाएगी, अपने पास ले ली, मेरे हृदय में आकर के बैठ गए। बड़ी बड़ाई नहीं आपसे, ये है राज्य में अपने से यहाँ कौन बड़ा बनाएगा? ये है उनकी सहबी है, तो मेहर के ही सिलसिले में क्या दिखा रहे हैं? सहबी भी दिखा रहे। हर एक चीज एक मेहर के अंदर दोष भी दिखा देंगे, हुक्म भी दिखा देंगे और इलम भी दिखा। इलम भी मेरे से है। हर चीज अभी मेहर शुरू हुई है, फिर जोश शुरू होगा, फिर इलम शुरू होगा, फिर होगा। तो क्या समझें, कैसे पहचाने? किस बुद्धि से आप पहचान राज्य में रहने कराई और फिर पर्दे हटाए और फिर क्या कहा कि अब तुमने वो काम करने हैं जिस काम के लिए हम आए थे। तो अपने काम मेरे को दे करके अपने से बड़ा, ये बड़ाई खुद राज्य महाराज ने मुझे दी। और हमें तो क्या था, नहीं था भरोसा हमको कि भरोसा उतरे पर। दुनिया का बड़ा आत्माओं को जगा के परम धाम लेना काम धनी का था, वो मेरे से करवा रहे हैं। लई श्री इंद्रावती कंठ लगाएगी, लई श्री इंद्रावती कंठ लगाने का मतलब क्या है? मेरे हृदय में आकर के साक्षात विराजमान हो गए। आप पहचान कराई अपनी, आप पहचान कराई अपनी, कोई उठेगा अपने पास जगाएगी, लई अपने पास जगाएगी। बड़ी बड़ाई नहीं आपसे, बड़ी बड़ाई नहीं आपसे, इंद्रावती कंठ लगाएगी, इंद्रावती कंठ लगाएगी, इंद्रावती कंठ लगाएगी। बोलो श्री प्राण। पिया जी धनी जी, तुम होते जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तड़प तड़प जाए।
ये श्री प्राण